चलिए बच्चों, अब आपका फिर से करते हैं फिजिक्स के टर्म में, थोड़ा इसको बहुत अच्छे मैनर में कैसे लिखना है वो देखिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। व्हेन अ वेक्टर, जैसे आपको फोर्स बताया था, इज splitted into two components, and both the components are perpendicular to each other. When a vector is split into two components, दो पार्ट में डिवाइड किया, and both the components are perpendicular to each other, then these components are called rectangular components. तो जब एक वेक्टर के दो पार्ट कर दीजिए आप, एंड वो दोनों पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इसको देखना बच्चे आप, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये हमारा ए वेक्टर ओ, let this point is P, let this is Q. This angle is given as theta. इस ए वेक्टर के दो पार्ट, एक अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज ए एक्स वेक्टर, एक अलोंग वाई एक्सिस दिस इज ए वाई वेक्टर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें जिनका ऑर्डर सेम है, देन देयर रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड से मिलता है जिसका ऑर्डर इन दोनों के अपोजिट होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ ओ पी, चेक कर लीजिए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पी क्यू, दिस इज ओ पी, this is PQ, and this is the closing side. So according to triangle law, OP vector plus PQ vector, OP vector plus PQ vector is equal to OQ vector. What is OP vector? OP vector क्या था हमारे पास? AX vector. What is PQ vector? PQ vector हमारे पास क्या था? AY vector. And OQ vector हमारे पास क्या है? Closing side of the triangle. इसको आप कह सकते हैं A vector. तो A vector के दो पार्ट हो गए. This is AX vector plus AY vector, and this is the closing side. तो A vector is AX vector plus A. This can be written as AX vector is AXI प्लस AYJ। ए वेक्टर हमारे पास है AXI प्लस AYJ। प्लीज फॉलो करना। इन ट्रायंगल POQ, in triangle POQ, cos theta is equal to base, that is magnitude of AX upon hypotenuse, magnitude of A। तो AX कितना है हमारे पास? AX is equal to A cos theta। आपको जो पिछला टॉपिक मैंने बताया, जिस तरफ एंगल है उधर क्या लेना है? कॉस कंपोनेंट। चेक करना, जिस तरफ एंगल है उधर क्या लेना है? कॉस कंपोनेंट। और आपको मैंने ये भी बताया था, नोट करना, दोबारा देख लेना, कॉस कंपोनेंट फॉर्म्स द बेस। तो आप कह सकते हैं जिस तरफ एंगल है कॉस, वो क्यों आया? यहां से आया, इन ट्रायंगल पी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज बेस, दैट इज AX अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AX क्या हुआ? AX इज A कॉस थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर magnitude of AY upon hypotenuse,
तो ए वाई कितना आपके पास, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। नोट कर लीजिए, दिस ए वाई, तो ए एक्स कितना आपके पास, ए कॉस थीटा, और ए वाई कितना आपके पास, ए साइन थीटा। इसको चाहे आप यहां दिखा लीजिए, यहां दिखा लीजिए, कॉस कंपोनेंट फॉर्म्स द बेस एंड साइन कंपोनेंट फॉर्म्स द परपेंडिकुलर। साइन कंपोनेंट फॉर्म्स द परपेंडिकुलर, कॉस कंपोनेंट बेस के इक्वल और साइन कंपोनेंट परपेंडिकुलर। चलिए एक बार फिर देख लीजिए, अगर हम ये ना करते, अगर आपसे कहा जाए कि ए का डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालो, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ऑब्वियस है अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई। है वही बात, है वही बात, थोड़ा सा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करके लिखना है। तो चलिए देखिए प्लीज, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों की स्केयरिंग और एडिंग कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये तो आपने थोड़ा मॉडिफाइड सा कर दिया, अगर ना करते यहां भी दिखाई दे रहा था हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तब भी आपको यही मिलना था। और अगर आप डायरेक्शन वैसे देखेंगे, देख लीजिए, टेंजेंट थीटा इज ए वाई अपॉन ए एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन, बात वही है, थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिखना, 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 डिवाइडेड बाई 3 इज ए साइन थीटा विच इज ए वाई, ए कॉस थीटा विच इज ए एक्स, डिवाइड कर दिया, आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। बात वही है, डायरेक्शन आपको मिलेगी, ये देखिए प्लीज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए वाई अपॉन ए एक्स, तो थीटा इज tan इनवर्स। फिजिक्स में थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लिया, 4 डिवाइडेड बाई 3, तो tan थीटा। एक बार फिर देख लीजिए प्लीज, when a vector is split into two components and both the components are perpendicular to each other, then these components are called rectangular components। तो ये हमारा था a वेक्टर, दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये हमारा इसमें है ए एक्स वेक्टर, ये हमारा इसमें है ए वाई वेक्टर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, अगर दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें जिनका ऑर्डर सेम है, तो उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड देती है। तो ये हुआ हमारा ओ पी प्लस पी क्यू, OP plus PQ, and the resultant is OQ. What is OP? AX vector. What is PQ? AY vector. And closing side is A vector. तो A vector is AX vector plus AY. AX vector क्या हुआ? Magnitude as well as direction along X axis. AY vector क्या हुआ? Magnitude as well as direction along Y axis. ये हमारा A vector। वैसे छोड़ दीजिए, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अदरवाइज इन ट्रायंगल POQ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AX अपॉन A, तो AX कितना है हमारे पास, A cos थीटा। आप खुद सोचिए, मैंने आपको पहले ही करा दिया वो टॉपिक, जिस तरफ एंगल है उधर क्या लेना है आपको, cos, तो ये हुआ A cos थीटा, जिस तरफ एंगल है cos, जिस तरफ एंगल नहीं है उधर क्या लेना है आपको, sin, cos कंपोनेंट फॉर्म्स द बेस, sin कंपोनेंट फॉर्म्स द परपेंडिकुलर। प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज ए, तो ए वाई कितना आपके पास, ए साइन थीटा, ए वाई कितना आपके पास, ए साइन थीटा। दोनों की स्केयरिंग और एडिंग करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1, तो ए कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई, तो ए कितना हुआ, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये ए का मैग्नीट्यूड। 4 डिवाइडेड बाई 3, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए वाई अपॉन ए एक्स, तो tan थीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन थीटा इज tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ऑब्वियस है tan थीटा क्या होगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। क्लियर, कंप्लीट कीजिए।